हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन का एक और मेथड जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इससे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है बता चुका हूँ, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को समझेंगे, इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा डेप्रिसिएशन के। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में ये ऐसे भी आ सकता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको लगाना है, नहीं तो आपका इसके जो और नाम है वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको भी याद कर लीजिएगा। अभी आप पहले कंसेप्ट को समझते हैं। तो इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एन एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग आफ्टर ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर आल्सो गोज ऑन डिक्लाइन। कहा गया है कि ये मेथड किस तरीके से डिफरेंट है स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लिया, मान लीजिए 1000 रुपीज निकाल लिया, तो 1000 रुपीज वो मैंने हर साल के लिए कैलकुलेट किया। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको हर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा उसकी बुक वैल्यू पर, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी रिड्यूसिंग रेट में जाएगा और वैल्यू ऑफ एसेट भी डिमिनिशिंग रेट में जाएगी। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है, इसको हम जब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं अब इसको। इफ अ मशीनरी इज परचेज फॉर ₹10,000 एंड द डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन मेथड द डेप्रिसिएशन चार्ज एज अंडर। तो देखिए 10,000 की मशीनरी थी जिसपे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से लग रहा है, पर ईयरली जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है 10% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे डिफरेंट है ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर पे 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100। तो आप ये दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई पहले साल की वो आई 1000 रुपीज। क्या 1000 रुपीज। तो अब मैं ये हर साल इसमें 1000 रुपीज रिकॉर्ड नहीं करता रहूंगा कि हर जितने साल का क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला मैं हर बार 1000 रुपीज रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। मैं हर साल की बुक वैल्यू पे वैल्यू कैलकुलेट करूंगा डेप्रिसिएशन की। अब मैं क्या करूंगा, 10,000 में से माइनस कर दूंगा 1000 रुपीज, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा वो 9,000। कहने का मतलब कि पहले साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी, जो एसेट की वैल्यू होगी, वह 9,000 रुपीज होगी। अब मैं फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, मतलब कि अब मैं सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा जो कि 9,000 पे 10% कैलकुलेट करूंगा। ये इसकी बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करूंगा, ना कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 10,000 थी, इस पे कैलकुलेट करूंगा। बस यही बात आपको समझनी है कि आपको उसकी बुक वैल्यू पे हर बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 9,000 पे कैलकुलेट होगा, वो भी 10% ही कैलकुलेट होगा। तो 9,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 कर दीजिए, तो ये हमारे पास आएगा 900 रुपीज। कितना आएगा, 900 रुपीज। अब क्या होगा कि 9,000 में से मैं फिर ये 900 रुपीज माइनस करूंगा, तो सेकंड ईयर की एंड में जो एसेट की वैल्यू होगी वो होगी 8100 रुपीज आफ्टर द डेप्रिसिएशन चार्जिंग बाय द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब थर्ड ईयर का भी अगर मुझे निकालना है तो मैं 8100 पे 10% निकालूंगा। तो इस तरीके से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड काम करता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अब इसकी कोई समरी समझ लेते हैं कि अभी तक हमें क्या समझ में आया। इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट द ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रेदर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो वही बात है कि डेप्रिसिएशन आपको उसकी बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ना कि उसके ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट कह रखा है वो कह रखा है एज द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड आल्सो द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट गोस ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो वही बात है कि एसेट की और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। इस मेथड को जो और नाम दिया गया है वो कह रखा है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जा सकता है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसे कहा जा सकता है। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे इसी किसी मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गर्ल बुक की डेप्रिसिएशन चैप्टर के। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।